तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है इंजीनियरिंग फॉर यू। एंड आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। कि आखिर लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है और ये एक दूसरे के साथ किस तरह रिलेशन को क्रिएट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर लीनियर वेलोसिटी क्या होती है एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। देखिए, लीनियर वेलोसिटी की डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी जिस दर से डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है उसको हम लीनियर वेलोसिटी कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिस दर से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है उसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है। देखिए, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, मूव किए जा रहा है, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एक ऑब्जेक्ट है, ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहा है, दूसरी पोजीशन ले रहा है, ठीक है, तो ये लीनियर हो गया। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिस दर से एक ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है किसी एंगल के अंदर, ठीक है, तो ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इसे कहते हैं लीनियर एंड एंगुलर। अब ये एक दूसरे के साथ रिलेशन कैसे क्रिएट करते हैं हम वो जानते हैं। सबसे स्टार्ट करते हैं हम इसकी डेफिनेशन से कि आखिर इसकी डेफिनेशन हमें क्या कहती है, क्या समझाती है, क्या हमें बताती है। द पार्टिकल रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर पाथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक ऑब्जेक्ट है, वो अपने एक सर्कुलर पाथ के ऊपर रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे ए पॉइंट के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, ये पोजीशन है ऑब्जेक्ट की ए। ठीक है, इस पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज यानी जिस डायरेक्शन के अंदर घड़ी मूव करती है उसकी उल्टी डायरेक्शन के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। ठीक है, एंड आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, और इसके अंदर आर क्या है। देखिए, अगर एक सर्कल बन रहा है तो जाहिर सी बात है इसकी एक सेंटर पॉइंट भी हो गया, तो ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया, ये है ओ। ठीक है, और ओ पॉइंट से ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन के ऊपर है वहां तक की लेंथ रेडियस भी बन रही होगी, तो ये इसकी रेडियस हो गई। अब ये ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये पहले पॉइंट ए पे था, अब इसने मूव किया और मूव करके ये पॉइंट बी पे पहुंच गया। ठीक है, तो वहां से लेके बी पॉइंट तक की भी एक रेडियस बनी होगी, यानी कि सेंटर पॉइंट से इनिशियल पॉइंट तक की रेडियस एंड सेंटर पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की रेडियस। ठीक है, ये भी एक क्रिएट हुई है यहाँ पे कंडीशन। एंड वी एंड ओमेगा, वी एंड ओमेगा इज द लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। देखिए, जो v है उसको हम लीनियर वेलोसिटी के डिनोट करते हैं और जो ओमेगा है उसको हम एंगुलर वेलोसिटी के लिए डिनोट करते हैं। यानी जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं और जो लीनियर वेलोसिटी है उसको हम v से डिनोट करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, द पार्टिकल रिस्पेक्टिवली मतलब मूव कर रहा है। सपोज द पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अलोंग द सर्कुलर पाथ। जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से बी पे मूव किया, ठीक है, सर्कुलर पाथ के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, और उसने एक टाइम भी लिया। ठीक है, ये डेफिनेशन को ही डिफाइन कर रहा है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होता है तभी हम उसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एंड एंगुलर वेलोसिटी की, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आखिर इस टॉपिक का मतलब क्या है। मैं तो इस टॉपिक में इन दोनों के रिलेशन के बारे में बताऊंगा, बट ये दोनों टॉपिक्स हैं क्या, किन चीज़ों को, किस चीज़ के बारे में ये टॉपिक आपको बताता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से डीपली क्लियर हो। एंड इस वीडियो से रिलेटेड मैंने एक और सेपरेट वीडियो बनाई है जो कि रिलेशन के ऊपर ही है इन दोनों के। आप वो वीडियोज़ ही मस्ट वॉच कीजिए ताकि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे पहुंच रहा है
तो जायज़ सी बात है ये एक आर्क लेंथ भी यहाँ पे बना रहा होगा। ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इस तरह एक आर्क लेंथ भी क्रिएट कर रहा है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे क्या क्या गिवन है। हमारे पास गिवन है फर्स्ट रेडियस। आप इसको भूल जाइए, ये सिर्फ एग्जांपल थे आपको समझाने के लिए। हमारे पास गिवन क्या है, रेडियस गिवन है, रेडियस। सेकंड क्या है हमारे पास, थीटा, ठीक है, जो कि है एंगल। हमारे पास रेडियस गिवन है, थीटा गिवन है, और हमारे पास गिवन है v, जो कि है लीनियर वेलोसिटी। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है तो इसमें एक लीनियर वेलोसिटी बन रही है, ठीक है। एंड अब हमारे पास गिवन है पॉइंट ए, जो कि है हमारा इनिशियल पॉइंट, एंड एक और पॉइंट है हमारे पास बी पॉइंट, जो कि है हमारा फाइनल पॉइंट, ठीक है। अब इन पॉइंट्स के थ्रू हमें सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास लीनियर वेलोसिटी होनी चाहिए और एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए, जिसके थ्रू हम दोनों को रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो लीनियर वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। वो क्या क्या होनी चाहिए, फर्स्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सेकंड टाइम, ठीक है। तो द डिस्टेंस ए बी, जो डिस्टेंस ए बी है उसके थ्रू हमारे पास क्या गिवन होता है, लीनियर वेलोसिटी एंड टाइम। और एक और कंडीशन में हमारे पास क्या गिवन होता है, एंगुलर वेलोसिटी के अंदर हमारे पास गिवन क्या होता है, पॉइंट ए बी के थ्रू हमारे पास गिवन होता है रेडियस और थीटा। क्यों, क्योंकि जो एंगल है, ठीक है, वही तो हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वही तो हमारी है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास लीनियर वेलोसिटी आ गई, ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई। और थीटा अभी मैंने बताया, थीटा क्या है, हमारा यही तो एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, जिसको हम रेडियस के थ्रू मेजर करते हैं। थीटा को हम रेडियस के थ्रू मेजर करते हैं। लिख भी देता हूं, वेयर थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मेजर्ड रेडियन। अब हमारे पास क्या गिवन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमारे पास गिवन होती है। हमने यहाँ लाइन लिख ली, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, इक्वेशन 1 में से हमने ये पिकअप कर लिया, इक्वेशन 2 में से हमने ये पिकअप कर लिया। कुल मिला के बात है हमने लीनियर वेलोसिटी गिवन यहाँ से पुट कर ली, लीनियर एंगुलर वेलोसिटी यहाँ से पुट कर ली, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब फाइंड आउट करते हैं इन दोनों के रिलेशन को। हमने u को यहाँ का यहाँ रखा एंड रेडियस थीटा अपॉन टाइम, यहाँ पे टाइम को इस तरफ क्यों लेके गए, देखिए हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो यानी कि टाइम का इसमें बहुत ही मेन रोल है, तो इसलिए हमने टाइम को यहाँ पे अपॉन में ले आए। हम इसको टाइम के साथ डिवाइड करेंगे तभी तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं रेडियस ओमेगा। कैसे लिख सकते हैं, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है वो थीटा अपॉन टी है। जब हम थीटा अपॉन टी करेंगे तभी उसको हम किससे डिनोट करेंगे, ओमेगा से। अगर हम एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला देखें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या गिवन हो गया आता है, हमारे पास थीटा अपॉन टी गिवन हो गया आता है। क्यों आता है, क्योंकि हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। और एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिस दर से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है उसी को हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। तो ये थीटा क्या है, थीटा हमारे पास यहाँ पे है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के थ्रू हमारे पास क्या गिवन होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के थ्रू हमारे पास गिवन होता है वेलोसिटी। और वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं,
ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास ये आता है R इज इक्वल टू U इज इक्वल टू R ओमेगा। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू गिवन आती है। और इसके कहने का मतलब क्या है, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या है हमारी, ये एंगुलर वेलोसिटी है, तो यहाँ लिख देंगे हम एंगुलर वेलोसिटी। तो दोस्तों इस तरह ये एक दूसरे के साथ रिलेशन को क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत ही अच्छे से एंड डीपली क्लियर हुआ होगा। अगर आपको किसी भी तरह का इस टॉपिक को लेकर डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा फ्री है, भर भर के कमेंट कीजिए। तो बने रहिए हमारे चैनल के एंड वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।